वेलकम दोस्तों। पैटर्न प्रिंटिंग के 9th नंबर के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे किस तरह से पैटर्न 9 यानी हॉलो स्टार राइट ट्रायंगल स्टार पैटर्न हम प्रिंट करा सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे के पैटर्न में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ट्रायंगल राइट ट्रायंगल प्रिंट करा रहे थे। तो आइए उसी कोड को हम लोग यहाँ पर लिखते हुए, क्योंकि सब कुछ वैसा ही है, बस हमें बीच बैकग्राउंड में हमें जिसके मिड पार्ट में सिर्फ ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराना है। तो जैसा कि हमने पीछे के क्लास में देखा था कि एक अगर राइट ट्रायंगल हमें प्रिंट कराना था तो हम दोनों लूप को एक दूसरे पर डिपेंडेंट कर रहे थे, ताकि जब आई बढ़ रहा था तो उसी तरह से हमें जे भी बढ़ाते रहना था। यानी i इज़ लेस देन n एंड i प्लस प्लस, देन उसके बाद फॉर j इज़ इक्वल टू 1, j लेस देन इज़ इक्वल टू i एंड j प्लस प्लस। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे हम लोगों ने j इज़ इक्वल टू i जो लिखा है, यहाँ पर हमने j को डिपेंडेंट कर दिया i से। एंड उसके बाद हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे कि अगर कहेंगे j इज़ इक्वल टू 1 हो जाए, या फिर हमारी जो i की वैल्यू है j के बराबर हो जाए, या फिर i बराबर n हो जाए। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड होगा तो हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट कराएंगे अपने स्टार को। तो प्रिंट हमारा ये स्टार प्रिंट हुआ, और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो एल्स पर जाएगा और प्रिंट करेगा हमारा ब्लैंक स्पेस यानी न्यू लाइन। और साथ साथ हमें लाइन को चेंज भी करते रहना है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट स्लैश न्यू लाइन का इस्तेमाल किया, स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, और हमारी लाइन ये प्रिंट हो गई। आइए इसको पहले कोड को रन कराते हैं और फिर देखते हैं कि ये लूप कैसे चल रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये हमने आई जे बराबर 1 और आई इज़ इक्वल टू जे और आई बराबर एन, हमने ये तीनों का इस्तेमाल किया है। और फिर इसको जब हम यहाँ पर रन कराते हैं और यहाँ हमने नंबर ऑफ रो दिया 10, तो आपके सामने ये आउटपुट जनरेट हो गया, आप देख सकते हो। आइए अब बात करते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम चल रहा है और इसको हम कैसे इसका आउटपुट मिल रहा है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया है कि n की वैल्यू जो है वो हमने ले लिया है 5। अब इस जगह पर कंडीशन चेक होगी, यानी i 1 से इनिशियलाइज हुआ है तो i की वैल्यू यहाँ पर हो गई 1। अब ये कंडीशन को चेक करने जाएगा इस जगह पर, और यहाँ पर 1 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू n, जो कि आपने n पे रखा हुआ है 5 को, तो n पे आपकी 5 है, कंडीशन ट्रू है, तब ये इंटरनल लूप की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर आने के बाद इसने j को स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया 1, और अब ये कंडीशन को चेक करेगा 1 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है अब ये जाएगा इफ़ के साइड में, और इफ़ की तरफ जाने के बाद इसने देखा कि जे स्टार्टिंग वैल्यू पे 1 है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। और सेकंड है आई भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो ये दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया। और तीसरा कंडीशन है आई बराबर n, मतलब आई इज़ इक्वल टू 5, जो कि हमारा फॉल्स है। क्योंकि और केस मैंने बताया था कि कोई भी कंडीशन के ट्रू होने पर पूरी कंडीशन ही ट्रू मानी जाती है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया तो ये प्रिंट किया एक स्टार को, जो हमारा एक स्टार है प्रिंट हो गया। उसके बाद ये लाइन को चेंज कर लेगा, क्योंकि इसके बाद फिर ये आएगा उसके बाद फिर ये चला जाएगा जे की तरफ, यानी इस जगह पर, और जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करके कर दिया 2। और फिर ये कंडीशन को चेक किया 2 लेस देन इज़ इक्वल टू 1, और देख सकते हो कि यहाँ पे कंडीशन जो है ये फॉल्स हो रहा है। जैसे ये फॉल्स हुआ तुरंत ये न्यू लाइन करेगा, और लाइन को चेंज करने के बाद फिर ये एक्सटर्नल लूप की तरफ जाएगा, जो कि एक्सटर्नल लूप हमारा जो है वो बाहर है। और यहाँ पर इसने आई को बढ़ा के वैल्यू कर दिया 2। फिर ये कंडीशन को चेक किया कि 2 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये वापस इंटरनल लूप की तरफ जाएगा जो यहाँ पर है। और यहाँ पर अब i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज़ किया, और फिर ये कंडीशन चेक किया तो 1 इज़ लेस देन, और i की वैल्यू इस समय पर हो चुकी है 2। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। और यहाँ पर i की वैल्यू अगर आप ऊपर देखिए
तो ऊपर वाले लूप से समझ आएगा कि जे यहाँ पर इनिशियल वैल्यू पे 1 है और आई की वैल्यू हो चुकी है 2, तो ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ट्रू है नीचे गया फॉर के इफ़ के अंदर, और अब ये इफ़ के अंदर आने के बाद देख रहा है कि जे 1 है क्योंकि जे स्टार्टिंग में 1 रखा गया था। आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और यहाँ पर भी आई की वैल्यू जो है 5 के बराबर नहीं है। तो फिर भी आप देख सकते हो एक कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो उसने एक स्टार को यहाँ प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर ये चला जाएगा जे के पास और जे की वैल्यू को इंक्रीज़ करके कर देगा 2, और अब ये कंडीशन को चेक करेगा तो 2 इज़ इक्वल टू 2, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ये ट्रू है अब ये नीचे जाएगा और इस जगह जाने के बाद फिर ये इफ़ को देखा और यहाँ पर जे की वैल्यू अब बढ़ के हो चुकी है 2, तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। लेकिन जब हम आगे के इफ़ में देख रहे हैं कि आई की वैल्यू तो 2 हो चुकी है, ऊपर से देखिए, और यहाँ पर जे की वैल्यू भी 2 है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो सकता है क्योंकि आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। और यहाँ पर आई 2 है 5 है इज इक्वल टू में, तो यानी ये फॉल्स, यानी एक कंडीशन भी ट्रू आ गया तो कंडीशन ट्रू माना जाता है। तो एक और स्टार प्रिंट करेगा। एक और स्टार प्रिंट करने के बाद अब ये जे की वैल्यू को बढ़ा के कर दिया 3, और अब ये कंडीशन को चेक करने गया तो 3 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 2, लेस देन इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन आप देख सकते हो कि आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये फॉल्स हुआ तो वैसे ही चला जाएगा न्यू लाइन की तरफ। अब ये आगे प्रिंट नहीं करेगा, लाइन को चेंज करेगा। लाइन को चेंज करने के बाद फिर ये एक्सटर्नल लूप की तरफ जाएगा और इस बार आपकी लूप बढ़ के आई की हो गई 3, और अब ये कंडीशन को चेक किया, आप देख सकते हो कि 3 जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है, यानी कंडीशन अभी भी ट्रू हो रहा है। जैसे ही ये ट्रू हुआ वैसे ये इंटरनल लूप की तरफ चलेगा, और अब इस जगह पर आई, क्योंकि हमने बताया था कि कोई भी लूप अगर एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ आता है तो वो बिगिन से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अब आई की वैल्यू जो है वो बढ़ के हो चुकी है 3, और जे इनिशियल स्टेज पर 1 है, यानी 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। जैसे ये कंडीशन ट्रू है तो तुरंत ये चला जाएगा इफ़ के साइड में, और अब इस बार इफ़ के सारे कंडीशन को वो चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है। तो इसको पहले हम हटा देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। जे जैसे इनिशियल स्टेज पर हम देख सकते हैं कि 1 है इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो गया। जैसे ये ट्रू हुआ आगे बढ़ते हैं। जे की आई की वैल्यू हो चुकी है 3 और इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन फॉल्स है। और यहाँ पर आई की वैल्यू हो चुकी है 3 इज इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स है। तो चलिए कोई इशू नहीं है। जैसे ही ये कंडीशन देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जगह पर जे की वैल्यू 1 है, तो एक बार कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये एक स्टार प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद ये जे की वैल्यू को बढ़ा के 2 कर दिया, और इस बार हुआ 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर ये जे की तरफ बढ़ा और जे की वैल्यू इस बार कर दिया 2, तो 2 इज इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ पर आ रहे हैं तो आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू हो चुकी है 2, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ भी आई बराबर 3, कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स हुआ तो इसके एल्स ब्लॉक में जाएगा और एक स्पेस प्रिंट कर देगा, यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट हो गया। देन उसके बाद अब ये वापस से इफ़ के साइड में जाएगा, यहाँ पर एल्स पे प्रिंट करने वाला स्पेस को, और इस बार कर देगा 3। अब 3 चेक होने के बाद यहाँ पे कंडीशन को चेक किया, 3 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है, अब देख सकते हो। जैसे ये कंडीशन ट्रू है अब वापस इफ़ के साइड में जाएगा। अब यहाँ पर जे की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 3, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे पास जे की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है, यानी 3 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 1, ये फॉल्स हो गया। और अब आई की वैल्यू तो 3 है, वो एक्सटर्नल लूप से देख लीजिए वैल्यू, आई की वैल्यू 3 है और जे की वैल्यू भी हमारी 3 है। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, 3 इज इक्वल टू 3। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ पूरी कंडीशन को ट्रू माना जाएगा, और अब जाके एक और स्टार ये प्रिंट कर देगा, और ऐसे करते हुए आपकी पूरी लूप जो है मिलेगी। देखिए अगले वाले में जब चलेंगे तो ये 2 स्पेस प्रिंट करेगा और एक स्टार प्रिंट करेगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट वाले में क्या करेगा कि 3 स्पेस प्रिंट करेगा और एक स्टार प्रिंट करेगा, 1 2 3, ऐसे करते हुए जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं फिर ये अगले टर्म्स में आपको सारे स्टार प्रिंट कर देगा। तो ऐसे करते हुए आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। तो
आप इसको रन कराइए, रन करा के चेक कीजिए आपकी अपने आउटपुट को मिलता है या नहीं। और अगर यहाँ तक आप वीडियो बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।